हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में रूही अपने फादर को बताता है कि मैं जीत गया हूँ। उसके फादर हैरान होते हैं। वहाँ ली भी आ जाती है। उसकी मदर कहती है, ली, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जीता है। तुमने उसे गेम खेलने की तकनीक सिखाई। तुम्हारा थैंक्स। ली कहती है, आंटी आप ऐसा ना कहें, हम एक फैमिली हैं। आंटी की कमर में पेन होने लगती है। अंकल उनकी मसाज करते हैं। तभी रूही ली को वहां से लेकर चला जाता है और कहता है, मैंने सुना है जुआन बैंग ने तुमसे एंगेजमेंट की बात की है। ली कहती है, मैंने उसे मना कर दिया है। अंकल आंटी की मसाज कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जुआन भाई वहां आ जाते हैं और कहते हैं, शर्म करो, दिन में सबके सामने एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना नामुनासिब है। आंटी कहती हैं, मेरी कमर में पेन हो रही थी। तभी मिस्टर जुआन बाई की कमर में भी पेन होने लगती है। अंकल और रूही आंटी को उठाकर वहां से ले जाते हैं। ली वहां आ जाती है। मिस्टर जुआन बाई उसकी जीत पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ली कहती है, फादर और बेटी में भला क्या सीक्रेट होगा? मेरे पास कोई राज नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं। मिस्टर जुआन बाई कहते हैं, तुम्हारी एंगेजमेंट जुआन बैंक से हुई थी। मैंने तुमसे पूछे बिना रुझाव से एंगेजमेंट तय कर दी थी। ली कहती है, फादर, मैं रुझान बैंक को लाइक नहीं करती, ना पहले और ना अब। आपको क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मिस्टर जवान भाई कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। आज तुमको मेरी तरफ से भी गिफ्ट दिया जाएगा। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। सर्वेंट ली से मिलती है और कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ली कहती है, हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में चांसलर ली ली लियान पर गुस्सा करता है। ली लियान कहता है, मैंने ऐसे ही कह दिया था कि आप वाकई मुझे मंक बनने देंगे। चांसलर ली कहते हैं, ये तुमको शर्त से पहले सोचना चाहिए था। उसको वहां से ले जाते हैं। ली चेंग स्माइल कर रहा होता है। चांसलर ली कहते हैं, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? ली चेंग कहता है, मुझे अपने भाई पर तरस आ रहा है कि वो आपके इरादे समझ नहीं पा रहा। आप सिर्फ शहजादी वानी को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं और सब हमारी फैमिली को काबिल और असूलों वाला समझेंगे। चांसलर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? ली चैंग कहता है, आपने ली लियान को शर्त लगाने से नहीं रोका। तब मुझे पता चल गया आपके पास कोई और वजह है। ली चैंग कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं जल्द ही जेशी जी को कंट्रोल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में मैडम जी और उसकी सिस्टर मिस हु एक साथ होती हैं। मिस हु कहती है, हॉल में रहने वाली लड़की कैसे जी सकती है? मैडम जी कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो कि वो जांगली नहीं है, लेकिन मैंने हॉल की मालकिन के पास मैडम सर को भेजा था। उसने उसके बारे में बताया है कि वो ही जांगली है। फिर मिस हु कहती हैं, आज वो दावत पर जाएगी, तुम उसको करेक्टरलेस साबित कर देना। अगर महाराज उसकी हिमायत ले भी ले, फिर भी पहले उसकी इज्जत बढ़ाओ और वह कुदरती तौर पर बुरी तरह गिर जाएगी। मैडम जी कहती हैं, वो महल है, अगर मैटर खराब हो गया तो? मिस हु कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र न करो। नेक्स्ट सीन में ली मैडम जियांग से मिलती है। वो ली को दावत के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने को कहती है, मगर ली कहती है, आज आप मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट करें। मैडम जियांग ली के लिए ड्रेस सेलेक्ट करती हैं और कहती हैं, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, मगर मेरी एक बात याद रखना, महल घर जैसा नहीं है। हर चीज में ख्याल रखना, अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। दुनिया धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है। अगर कुछ हो जाए तो उसे अपने पास मत रखना, वापस आकर मुझे बताना। ली कहती है, ठीक है, रुक जाओ, दावत के लिए
जाना नहीं चाहती, मगर मैडम जी उस पर गुस्सा करती है और उसे दावत के लिए तैयार होने का कहकर वहां से चली जाती है। ली दावत के लिए तैयार होती है। जेशी जी सवारी से उतरता है। ली भी वहां आ रही होती है। वो ली को देखता ही रह जाता है। वो उसे अपने साथ जाने को कहता है, मगर ली मना कर देती है। तभी रुई भी वहां आ जाता है और उसे मजबूरन जेशी जी के साथ सवारी में ले जाता है। जेशी जी ली को देख रहा होता है। रुई कहता है, तुम ली को क्यों देख रहे हो? क्या तुम उसको लाइक करते हो? जेशी जी हैरान होकर कहता है, नहीं। रुई कहता है, तुम बलश कर रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? जेशी जी कहता है, मैं बस नर्वस हूँ। रुई कहता है, सही, मैं भी नर्वस हूँ। वो तीनों महल पहुंच जाते हैं। ली को याद आता है, जब शिनजरोंग महल से जाया करता था तो ली महल के बाहर उसका वेट किया करती थी। वहां ल्यूसो भी आ जाती है। सब दावत के लिए आए होते हैं। वहां ली, ल्यूसो, जेशीजी और रुई एक साथ रूम में आते हैं। सब उनको देख रहे होते हैं। शहनशाह अपनी वाइफ के साथ वहां आ जाते हैं। शहनशाह की वाइफ मिस हू होती हैं। शहनशाह जीतने वाली टीम से मिलते हैं। वो जेशी जी की तारीफ करते हैं और उन चारों को गिफ्ट देते हैं। मगर ली कहती है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी अचानक से ली की आवाज सुनकर रुई गिर जाता है। ली कहती है, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शिनजरोंग मेरी टीचर बने। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। शहनशाह उसकी बात मान लेते हैं। सब डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मिस हू चक्कर आने का बहाना करती है। शहनशाह उसे रेस्ट करवाने के लिए वहां से ले जा रहा होता है। वो एक लड़की को इशारा करती है। लड़की ली की तरफ देखती है। रुक जाओ उनको देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में शहजादी वार्निंग वहां आ जाती है। वो सबके साथ टोस्ट करती है। ली उसे देख रही होती है। उसे याद आता है एक दिन जब वो महल के बाहर शिनजरोंग का वेट कर रही थी तो शहजादी वार्निंग शिनजरोंग से मिलने आई थी। शहजादी वार्निंग शिनजरोंग को बुलाती है। शहजादी कहती है, मैंने सुना है कोई लड़की आपको अपना टीचर बनाना चाहती है। शहजादी वार्निंग ली की तरफ देखकर कहती है, वो कौन है? ली कहती है, मैं जियांगली हूँ। शहजादी वार्निंग शिनजरोंग की इंसल्ट करती है। शिनजरोंग कहता है, प्लीज महल की दावत में मेरी इज्जत का ख्याल रखो। शहजादी वार्निंग कहती है, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी इज्जत से खेलना पसंद है। ली को याद आता है शहजादी वार्निंग महल के बाहर शिनजरोंग का हाथ पकड़कर खड़ी थी। शहजादी वार्निंग कहती है, जियांगली और शिनजरोंग की वाइफ का फेस काफी मिलता है, जैसे ट्विंस हों। ली कहती है, मैं मिसिज शिनजरोंग से कभी नहीं मिली। शहजादी ली से कहती है, तुमको निशाना लगाना आता है? ली कहती है, नहीं। शहजादी वार्निंग कहती है, निशाना लगाने का मुकाबला करते हैं। मैं एक चीज की जगह किसी शख्स को सिलेक्ट करती हूँ। वो ली चेंग को सेलेक्ट करती है। रुई हंसने लग जाता है। तभी शिनजरोंग कहता है, ली के निशाने के लिए मैं खड़ा हूँगा। शहजादी ली चेंग की जगह शिनजरोंग को खड़ा करके उसके हेड पर एक चीज रख देती है और ली को निशाना लगाने को कहती है। ली शहजादी वार्निंग के पास एक चीज देखती है जो शिनजरोंग ली के लिए लेकर आया था। ली निशाना लगाने लगती है। ली के हाथ कांप रहे होते हैं। ली ल्यूक्सो ने जो निशाना लगाने का तरीका बताया था उसको याद करती है। ली निशाना लगाने लगती है। सब परेशान होते हैं और यहीं पर यह पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।